जब से नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बातें हुई है, तब से सियासत भी शुरू हो गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इस प्रकार से तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं उस पर जो है विरोध प्रदर्शन भी जारी किया है। तो यहाँ पर अभी जो है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है मौजूद है तेलीबांधा में और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी जी हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। क्या कहेंगे कि कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और जो है लोकसभा संसद जो बनी हुई है नई संसद भवन, उसके लिए उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है। देखिए, आज भारत देश में संसद भवन का लोकार्पण है। बहुत शर्म और दुख का विषय है कि हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके अधिकारों का हनन किया गया है, उनके अधिकारों का शोषण किया गया है और जो उद्घाटन उनके हाथों से कराया जाना था, उनके हाथों से न कराकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इसी हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो पार्टियां संविधान पर विश्वास रखती हैं और राष्ट्रपति महोदया को प्रथम नागरिक मानती हैं, ऐसे 20 दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी सहित अन्य बहुत जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अन्य दलों के लोग 20 लोगों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, क्योंकि ये अनुचित है। ये सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये भारत देश का अपमान है, सांसद का अपमान है, एक महिला का अपमान है, वो एसटी समाज से है तो एसटी समाज का भी अपमान है, जिसको लेकर पूरे देश में लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग इस विरोध की कड़ी में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाए थे और आज हम सभी युवा लोग यहाँ पर रायपुर स्थित मरीन ड्राइव तेलीबांधा तालाब में जल सत्याग्रह करके इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये सरकार हट नहीं जाती, क्योंकि ये वो सरकार है जो राष्ट्रपति के अधिकारों का हनन कर सकती है, संविधान का हत्या कर सकती है। वो पार्टी देश के लोगों के अधिकार का, विपक्षी दलों का और योजनाओं का किस तरह से शोषण कर रही होगी, इससे स्पष्ट है। हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। 2024 तक, जब तक कि ये मोदी जी की सरकार जड़ से उखड़ नहीं जाती, तब तक इसका विरोध जारी रखेंगे। लगातार कहा जा रहा है कि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक यह विरोध प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से कि जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान हो रहा है इससे। देखिए, संविधान का अपमान है, संविधान का अपमान है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान है। फिर वो एक राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महिला भी हैं और एसटी समाज से हैं, तो ये महिला का अपमान भी है, ये एसटी समाज का अपमान भी है, ये राष्ट्रपति का भी अपमान है, इस संविधान का भी अपमान है, जन भावनाओं का अपमान है, भारत देश का अपमान है। आज विश्व में भारत की क्या छवि बनी कि हमने अपने राष्ट्रपति को दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। क्या संदेश मोदी सरकार देना चाहती है कि जो कुछ है मोदी है, ये संविधान की हत्या इनके द्वारा की जा रही है और लोगों के अधिकारों की हत्या की जा रही है। जिस देश में राष्ट्रपति के अधिकार सुरक्षित नहीं है, जिस देश में राष्ट्रपति के अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती, आम आदमी किस स्थिति में गुजर रहा होगा, इस केंद्र सरकार, इस मोदी सरकार के राज में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या ऐसे संसद भवन का आप बहिष्कार करते हैं? देखिए, संसद भवन की जो आज लोकार्पण है उसका बहिष्कार किया गया है। संसद भवन से किसी को परेशानी नहीं। संसद भवन में जो ये वो बन के बैठ गए हैं मोदी जी कि वही पूजा करेंगे। इसके पहले जब इसका शिलान्यास की गई थी, शुरुआत की गई थी, भूमि पूजन की गई थी, तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। वो किस समाज से? वो एससी समाज से थे। आप एससी समाज के थे, उनको नहीं बुलाए। अभी अब एसटी समाज की राष्ट्रपति है, उनको नहीं बुलाए। तो आप कहीं ना कहीं एसटी एससी समाज का सिर्फ वोटों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने उनको उपयोग की वस्तु बना ली है, क्योंकि आप अगर उनका भला चाहते तो उनको मान सम्मान देना था। तो राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति भवन तक आपने सीमित किया है, राष्ट्रपति के अधिकारों को आपने छीना है। ये मोदी सरकार की चाल है कि एसटी-एससी का नाम लेना, उनसे राजनीतिक रूप से लाभ लेना और जब उनके हक की बारी आए तो उनको राष्ट्रपति भवन में बैठा देना। उनका निमंत्रण कार्ड में नाम तक नहीं छपा, उनको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया, न राष्ट्रपति को न उपराष्ट्रपति को। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। मोदी के लिए, सरकार के लिए भले गर्व की बात हो सकती है, पर देश के लिए शर्म की बात है। पीएम मोदी का जो है उद्बोधन भी वहाँ पर शुरुआत हो गया है संसद भवन में और वो कह रहे हैं कि जो है संसद भवन नहीं है, जो यह लोगों के विश्वास का प्रतीक है। अच्छा सिला दिया लोगों के विश्वास का, जो इन्होंने वोट देकर लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। देख तो रहे हैं आप कि विश्वास की हत्या कर दी इन्होंने। जिसको विश्वास बता रहे हैं उस विश्वास की हत्या की गई है इन लोगों ने। इन लोगों ने संविधान की हत्या कर दी। आज राष्ट्रपति जिनको
सर्वप्रथम वहाँ पर सबसे जो हमारे देश के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं उनको सबसे आखिरी में कर दिया गया, बुलाया नहीं गया। किस तरह ये इनकी जो दो तरह की बातें हैं कि दिखाना कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने के और। अगर इन्हें सब सम्मान की बात की करते तो उनको बुलाते। इन्होंने तो लोगों के मान सम्मान सबकी हत्या कर डाली आज। वही जो है अभी जो है पीएम मोदी के 9 सवालों पर भी जो है तंज कसते हुए कांग्रेस ने 9 सवाल के हैं, तो बीजेपी का 27 सवाल भी आया है, उस पर भी क्या कहेंगे आप? जो बेशर्म होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बेशर्म है, इनका मुंह नहीं है। नोटबंदी पे, जीएसटी पे, कोरोना पे, गैस पे, पेट्रोल पे ये बात तो करें। मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अगर हिम्मत है तो। अगर हिम्मत है तो इस आपके मीडिया के माध्यम से उनको मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो दिखाएं। पढ़ पढ़ के बोलने वाले 29 सवाल पूरे देश को खा गए, बर्बाद कर गए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में हाथ रख के कसम खिलवा के पूछो उनका घर कैसे गुजारा होता है। 500 रुपए के 400 रुपए के सिलेंडर, 500 रुपए के सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच गया। डीजल पेट्रोल 100-125 रुपए हो गया। आज स्थिति ये नहीं है। ये लोग दिखाने के 29 सवाल किस बात है? ये तो ये 1029 सवाल पैदा कर सकते हैं। ये फर्जी लोग हैं, इनका काम फर्जी कराना। ये कुछ भी कर सकते हैं, पर सत्य पूरी दुनिया को पता है, देश को पता है, हर नागरिक को पता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। आदिवासियों का हनन हो रही, अधिकारों का भी हनन हो रही करके लगातार कहा जा रहा है। और उसके बाद जो है आज जो है कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा है कि जो है जनता की ओर से हम जो है पीएम मोदी को जो है 91 सवाल रखते हैं, इस प्रकार से भी कहा गया है। अरे बहुत सही कहा उन्होंने। 91 नहीं, जब सवालों की झड़ी लगाना चालू करेंगे तो हजारों की संख्या में आ जाएंगे, हजारों की संख्या में। पर प्रधानमंत्री एक सवाल का जवाब नहीं देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हिम्मत है तो मीडिया के सामने आकर बैठे, मीडिया को फेस क्यों नहीं करते? मेरा तो एक ही सवाल है कि अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी में, प्रधानमंत्री में, 56 इंच के सीने में, एक बार मीडिया के सामने बैठे, मीडिया बताएगी 56 इंच का सीना क्या होता है, उस दिन उनको पता चलेगा। ये कुछ नहीं कर सकते, बतौलेबाज है। सिर्फ बतौलेबाजी करके देश को लूटने का काम ही कर सकते हैं। यही कर रहे थे, यही करेंगे। देश को बर्बाद करके, विखंडित करके, विभाजित करके, लड़ा के, भिड़ा के, बर्बाद करके पूरे देश का ये लुटिया डुबा देंगे। जी, तो आज तो संसद भवन का उद्घाटन भी हो रहा है, उद्बोधन भी शुरुआत हो गया, तो अब यह प्रदर्शन कैसे अब चलते रहेगा आगे भी? अब उनके उद्घाटन के पहले हम लोगों ने चालू कर दिया था अपना विरोध, और उनके संबोधन के बाद तक हम तो घंटों से यहाँ खड़े हैं। हम खड़े रहेंगे, विरोध दर्ज करना हमारा काम है और हमने उस काम को बखूबी किया है, आगे भी करते रहेंगे। आंदोलन तो इस सरकार के खिलाफ चलता रहेगा 2024 तक, जब तक ये चले नहीं जाते, ताकि कम से कम आम जनता को राहत मिले, आम जनता का भला हो, और ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो सीना ठोक के मीडिया के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो लगातार जो है नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस के द्वारा जो है लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह जो आदिवासियों का और सभी जनताओं का अपमान है, संविधान का अपमान है, यह भी कहा जा रहा है। इस वक्त रायपुर तेली बांधा में कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ तेजस्वरी साहू, साधना न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।